हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? बढ़िया हो? आ जाओ मेरे साथ, फिर से जुड़ जाते हैं एजी क्लासेस के साथ। इंट्रोडक्शन के बाद पहली एक्सरसाइज देख चुके। उसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैंने वीडियो बनाई थी, वो देख चुके। उसके बाद आज टाइम है उसी इंट्रोडक्शन जो मैंने इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में दिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के बारे में। तो क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखें और बताएं वो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है। मैंने कितने पढ़ाए थे? 4 पढ़ाए थे। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। 4 हो गए। पहला देखो, 36/100। सबसे पहले चेक करो ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सर कैसे करें? सर मैंने 4 वो बताई थी आपको, बताई थी। क्या क्या था? या तो 2 की पावर m हो, या फिर 5 की पावर n हो, या फिर 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n हो। 100 के फैक्टर्स करो। 2 बार गया 50, फिर 2 बार गया 25, फिर 5 बार गया 5, फिर 5 बार गया। ये आ रहा है 2 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 2। क्या जो पावर्स आ रही हैं वो नेचुरल नंबर है? सर है। मतलब जो ये हमारा नंबर है, अब देखो, अब इसमें एक चीज और था कि डेसिमल फॉर्म में लिखो। तो डेसिमल फॉर्म इसकी कितनी होगी? 0.36 होगी। कंप्लीट डिविजिबल हो रहा तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो दूसरा, 1/11। ये ना तो 2 की पावर बनाएगा कुछ, ना कि 5 की पावर बनाएगा। इससे ये तो समझ में आ गया ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, ये बताओ ये रिपीटिंग होगा कि नॉन रिपीटिंग होगा? ये हम करके देख रहे हैं डिवाइड। मैंने दिया 0.1, 0 पॉइंट लग गया, एक 0 बढ़ गया, काम चलेगा नहीं। फिर से 0 दे दिया, फिर से एक बढ़ गया, कितनी बार जाएगा? 9 बार। बचा कितना? 99। बचा 1। एक पॉइंट लगा था 0, एक से काम चलेगा नहीं, 0 फिर बढ़ा, फिर 100, फिर 9। ऐसे ही 0 9 डॉट डॉट चलता चला जा रहा। अब देखो जो इसका डेसिमल फॉर्म आ रहा है वो आ रहा है 0.09 पर बार। अब देखो बार लग गया, समझ में आ रहा कि ये कैसा हो रहा? रिपीट हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कैसा है? रिपीटिंग है। अंडरस्टूड? ओके। थर्ड पार्ट देखो, 4 राइट 1/8। अब तुम कहोगे कि ये मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में बदलना है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसका डेनोमिनेटर देखो, 2 की पावर 3 है। अब देखो जरूरत क्यों नहीं है इम्प्रॉपर में बदलने की? देखो जब चेक कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है, डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है, तो फिर करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 है, मुझे मिल गया 2 की पावर n। क्या जो 3 है वो नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। समझ में आ गया ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। अब देखो, अब इसको तुम्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, या तो ऐसा कर सकते हो 4 मल्टीप्लाई करके इसका डेसिमल वो लिख दो, ठीक है? तो भी बात वही है, लेकिन उसको बदल लो। 33/8 कितना आएगा? 4 पॉइंट बचा कितना? 1। कितना आया? वहां पॉइंट लगा दिया 0, कितनी बार जाएगा? 1 बार। बचा कितना? 2। पॉइंट लगाए 0, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6 यानी कि 16। कितना बचा? 4। पॉइंट लगाए 0, कितनी बार जाएगा? कंप्लीट डिविजिबल हो गया, ठीक है। 3 हो गए। चौथा देखो, जो डेनोमिनेटर है वो प्राइम नंबर है। सीधी समझ में आ रहा है, 2 की पावर में बनाएगा ना 5 की पावर बनाएगा? समझ में आ गया क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये बताइए ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? करके देखें डिवाइड, करके देखें। 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ गया, 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। कितना आया? 26। बचा कितना? 4। पॉइंट लगाए 0 बढ़ गया, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 39। बचा कितना? 1। पॉइंट लगा 0 बढ़ेगा, अब नहीं जाएगा, फिर से 0 दे दो, अब आएगा 7 बार।
कोई सा रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। अंडरस्टूड दैट? ओके, अगले पार्ट पे देखते हैं। अगले पार्ट पे देखते हैं, क्या देखते हैं? इसमें क्वेश्चन है 2/11। ये सिर्फ चिल। 2/11, 11 भी प्राइम नंबर है ना, 2 की पावर में बनाएगा ना न्यूमिनेटर, नहीं डेनोमिनेटर। देखो समझ में आ गई, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आ गया सर, आ गया। अगर आ गया तो देखो, अभी ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, डिवाइड करके पता चलेगा। 0.0 बढ़ गया, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, बचा कितना, 9। 0 हो गया, कितनी बार जाएगा, 8 बार, बचा कितना, 2। 20 हो गया, कितनी बार जाएगा सर, फिर से 1 बार, बचा कितना, फिर से 9। यानी कि 18 18 18 रिपीट होता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है सर, रिपीटिंग है। अगला देखो, 400, इसमें था 100, इसके फैक्टर्स आए थे 2 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 2। कितना बड़ा, 4 बड़ा। अगर इसमें मल्टीप्लाई करूं 4 का, यानी कि 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई और कर दो, इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। समझ में आ गई, ये टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग तो है, अभी लिखना है डेसिमल फॉर्म। करके देखो, एक चीज देखो, क्या देखो, इन दोनों जीरो से पॉइंट यहां पे लगेगा, लगेगा। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3.29/4, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो, अब डिवाइड देते हैं हम, दे ये जाएगा 0 पॉइंट, 3 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा था, लगा दिया, अब क्या बचा, 32। 8 टाइम्स जाएगा, नीचे आएगा 9, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बचा कितना, 1। पॉइंट लगा था, 0 बढ़ गया, कितनी बार जाएगा, फिर से 2 बार, कितना बचा, 2। पॉइंट लगा था, 0 5, 0.8225, that is the decimal expansion of 329/400। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, you know that 1/7 is equals to 0.142857 per bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? डिवाइड नहीं करना है, उसके बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। अगर कर सकती हो तो बताओ कैसे, दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। क्या तुम में दम है? आओ देखते हैं। देखो 2/7 पहले ऐसा लिख लो, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इतना ही करना था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × 1/7, 3 × 1/7, 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मुझे पता है, तो 2 मल्टीप्लाई 0.14287 पर बार, 3 मल्टीप्लाई 0.14287 पर बार, 4 मल्टीप्लाई 0.14287 पर बार, 5 मल्टीप्लाई 0.14287 पर बार, 6 का करें तो 6 मल्टीप्लाई 0.14287 पर बार। अब करते हैं, 7 2 14 की 1 कैरी, 5 2 10 1 11 कैरी 1, 8 2 16 1 17 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 4 2 8 और 2 1 2.0 आ गया। ऐसे ही इसका करो, 3 7 21,
15 और 2 17 कैरी 1, 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 4 12 1, 3 और 1 4 आ गया। ऐसे ही इसका करना तुम, इसका करना और इसका करना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। समझ में आई ये बात? कुछ नहीं किया, बस ये किया, इस चीज को समझ लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम जो मैंने एग्जांपल दिए थे उसमें मैं करा चुका हूं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। पहला क्वेश्चन है 0.6 पर बार। पहला काम क्या होना चाहिए तुम्हारा, x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। मान लो x है, ठीक है। देखो पॉइंट के जस्ट बाद वो है, बार है, कितने का है, एक डिजिट पे है, कितने का मल्टीप्लाई करना, एक जीरो का। अब जीरो का नहीं करेंगे, जीरो के साथ किसका, 1 का, यानी कि 10 का। तुम 10 का क्या करोगे, क्रॉस बोथ साइड। मैंने ऐसा लिख दिया, तुम मत लिख देना, तुम लिखना मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। समझ में आया? मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, समझ में आया? मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ऐसा लिखना। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तुम लिख देना। तो करोगे तो 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.66 था, तो ये पॉइंट यहां से हटके यहां आ जाएगा। समझ में आया इतना? तो 10x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 0.6666 लिख सकता हूं या नहीं, इतना बताओ। लिख सकता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या है, x है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं x, लिख सकता हूं। इतनी चीज समझ में आई? तो x इधर था, लेकिन जब मैंने पढ़ा एडिशन, तो मैंने पढ़ा कि वेरिएबल टर्म सारे एक साइड। तो 10x ये इधर आएगा, तो माइनस का x हो जाएगा, इक्वल टू 6। ये हो गया 9x और ये हो गया 6। तो x अपॉन 9, 6 अपॉन 9 यानी कि 2/3। क्या हमारे 2 और 3 दोनों इंटीजर हैं? हैं। क्या हमारा जो q है वो 0 है? नहीं है। समझ में आया? तो सेकंड पार्ट देखो। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है कि 0.4 के बाद जो 7 है उस पे बार है, तो पहले करना मल्टीप्लाई 10 बाई बोथ साइड। पहले तुमको ऐसा फॉर्म बनाना पड़ेगा, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद तुम्हें वो लाना पड़ेगा, क्या, बार। पॉइंट के जस्ट बाद तुम्हें रेपिटेशन लाना पड़ेगा, उसके पहले जितने डिजिट है उतने ही का मल्टीप्लाई कर दो। कितना है, 1 डिजिट है, तो मैं कर दे रहा हूं x इज इक्वल टू 0.4777। तो मल्टीप्लाई मैंने 10 का करा, तो कितना आया, ये यहां पे लिखना मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। समझ में आई? तो मैंने किया 10x इज इक्वल टू 4.7777। इतनी चीज समझ में आई? अगर इतनी चीज समझ में आई तो देखो 10x इज इक्वल, फिर से मैं कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे क्या करना है, जो रेपिटेशन है उसको एक डिजिट और उधर करना है। तो मैं फिर से कर रहा हूं मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, तो 10 का हो गया 100x और ये हो गया 47.777। इतनी चीज समझ में आई? अब देखो ये तो मैं बना नहीं सकता, ये तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन मैं ये जरूर बना सकता हूं। क्योंकि ऐसा, क्योंकि मुझे रेपिटेशन है, जो मतलब जो मुझे डेसिमल है वो हटाना है, क्योंकि मुझे P अपॉन Q की फॉर्म में दिखाना है, P अपॉन Q की फॉर्म में डेसिमल नहीं होता। इसलिए की समझ में आई? तो मैं 100x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 43 प्लस 4.77 लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो इसकी वैल्यू क्या है, 10x है। तो 100x इज इक्वल टू 43 प्लस 10x।
10x है प्लस का, इधर आएगा क्योंकि वेरिएबल टर्म्स एक साइड लेके आने हैं। तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43। ये हो गया 90x इज इक्वल टू 43। तो x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो थर्ड पार्ट देखो। अब देखो थर्ड पार्ट है कि तीनों है लेकिन तीनों के ऊपर बार है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको पहले x इक्वल टू मान लो 0.001001 डॉट 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 कर लो। अब मुझे क्या करना है, मैं डायरेक्ट लिख दूं उसको, क्या लिख दूं, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड। लिख दूं? लिख दो सर। तो ये तो हो गया 1000x। अब देखो ये डिजिट, ये जो पॉइंट है वो 3 डिजिट उधर पहुंच जाएगा, तो 1 2 3 यानी कि यहां पहुंच जाएगा, यानी कि 1.001001 डॉट 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 हो जाएगा। तो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001001 लिख सकता हूं या नहीं? इसकी वैल्यू कितनी है? x है। तो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x, ये इधर आएगा। तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, तो ये 999x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 999। तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फिर मिलता हूं आप लोगों से अगले 3 क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।